स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम सी लेकिन दिलचस्प उलझन पर बात कर रहे हैं। खास मौक़ों के लिए कपड़े चुनना, खासकर जब कोई नज़दीकी फैमिली वेडिंग हो। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि लोग कैसे स्टाइल, आराम और वो जो सामाजिक उम्मीदें होते हैं उनके बीच एक सही बैलेंस बनाने की सोचते हैं, जैसा इस स्रोत में है। हाँ, और इसमें जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि कैसे हम दूसरों को देखकर इंस्पायर होते हैं। जी। जैसे स्रोत में बताया है कि किसी और को शादी में कोई खास ड्रेस पहने देखा तो मन में आया कि भाई मैं भी कुछ ऐसा पहनूं, लेकिन जब खुद का मौका आता है तो वो असल जिंदगी की हिचकिचाहट सामने आ जाती है ना। ये दिखाता है कि फैशन की चाहत और जो असलियत है, जो सामाजिक दबाव हैं, उसके बीच एक मनोवैज्ञानिक फासला सा है। ये तो मतलब बहुत जानी पहचानी सी बात है ना। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में जो सिचुएशन बताई है वो शायद कई लोगों ने महसूस की होगी। किसी को देखा शादी में और सोचा अरे वाह क्या ड्रेस है, हाँ, अगली बार मैं भी कुछ ऐसा ही पहनूंगी या पहनूंगा। हाँ, वो सपना तो होता है। पर जब टाइम आता है तो या तो वो स्टाइल ही याद नहीं रहता, या फिर जैसे वो कह रहे हैं आजकल के जो मॉडर्न कट्स वाले स्टाइलिश गाउन है, हाँ, उनको देख के थोड़ी हिचकिचाहट होती है। हिचकिचाहट होती है, एक डर सा लगता है। और फिर वो रिश्तेदारों वाली चिंता तो है ही। वो तो सबसे बढ़िया शायद। हाँ, कि मेरी ननद क्या सोचेंगी या मेरे देवर क्या बोलेंगे। सही बात। ये सब सही बात है। तो इस सपने और हकीकत के बीच की जो दूरी है, इसको थोड़ा और समझते हैं। चलिए। देखिए, ये दुविधा आती कहाँ से है? ये असल में दो इच्छाओं के बीच का टकराव है एक तरह से। हाँ। एक तरफ तो है कि भाई स्टाइलिश दिखना है, कुछ अलग सा नजर आना है। दूसरी तरफ एक जरूरत है कि हम सामाजिक दायरे में फिट भी हों या फिर हमें खुद को आराम महसूस हो, जिसे हम थोड़ा कंजर्वेटिव कह सकते हैं। गाउन का आइडिया दिया है ना। हाँ। वो इसी बैलेंस को साधने की एक कोशिश है। हाँ, ये टर्म इंटरेस्टिंग है, कंजर्वेटिव येट स्टाइलिश। बिल्कुल। और इसमें जो डिजाइन की डिटेल्स बताई हैं, जैसे वो हार्ट शेप का नेट वाला गला, हाँ। कपड़े का ड्रेप या फॉल, और साथ में एक छोटी सी जैकेट जिसका कट भी स्टाइलिश हो, ये सब तरीके हैं उस फासले को कम करने के। जैसे गला शायद मॉडर्न लुक दे, पर ओवरऑल कट ऐसा हो जो ज्यादा खुला ना लगे, पहनने में आसान हो। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक ब्रांड इस बहुत महीन सी मनोवैज्ञानिक जरूरत को समझ रहा है और उसे अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ कपड़े बेचना नहीं है। हाँ। ये उस उलझन का एक हल देने जैसा है। हाँ, और जो भरोसा दिलाया गया है स्रोत में, वो भी देखिए। कहा है कि ये गाउन पहनकर आप स्टाइलिश तो लगेंगे, पर वो अजीब वाली फीलिंग नहीं आएगी। हाँ जी। ऊट पटांग सा नहीं लगेगा। हाँ, वो खुद को लेकर जो एक झिझक होती है वो कम होगी। और दूसरों की राय की फिक्र भी कम करनी पड़ेगी। ये भी दावा है कि ये हर बॉडी शेप के लिए अच्छा है और मेन फंक्शन में पहन सकते हैं। ये बड़ा दावा है। हाँ, ये वादा अपने आप में काफी कुछ कहता है कि बिना टेंशन के फैशनेबल दिखो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सही है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये मामला सिर्फ एक ड्रेस का नहीं है। ये उस चुनौती को दिखाता है जो फैशन चुनते वक्त अक्सर आती है, कि अपनी पसंद, आजकल का ट्रेंड और अपना जो सामाजिक या सांस्कृतिक माहौल है, इन सब के बीच तालमेल कैसे बिठाएं। खासकर फैमिली वेडिंग्स जैसे मौकों पर जहाँ सब तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल। हाँ। जहाँ अलग अलग पीढ़ियां होती हैं, अलग अलग सोच होती हैं। तो स्रोत ये दिखा रहा है कि बाजार में एक ऐसा कस्टमर बेस है जो स्टाइल तो चाहता है, पर कंफर्ट और एक्सेप्टेंस की कीमत पर नहीं। एग्जैक्टली, जो इस बैलेंस की तलाश में है। तो ये फैशन इंडस्ट्री के लिए भी एक जरूरी बात है कि सिर्फ कपड़े का रंग या डिजाइन ही नहीं, बल्कि कस्टमर की जो अंदरूनी चिंताएं हैं, उसका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझना कितना जरूरी है। तो अगर हम आज के बातचीत का निचोड़ निकालें तो एक तरफ तो है मॉडर्न स्टाइल अपनाने की इच्छा, और दूसरी तरफ वो डर कि कहीं ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं ये मौके या लोगों के हिसाब से गलत तो नहीं लगेगा। यही मेन झगड़ा है मन के अंदर। बिल्कुल। और इसका जो हल स्रोत बता रहा है वो है ऐसे डिजाइन बनाना जो सोच समझकर फैशनेबल भी हों और पारंपरिक या कहें कि सेफ भी हों। मकसद ये कि पहनने वाले को दूसरों की सोच की टेंशन कम हो, हाँ, लेकिन वो जो खास दिखने की इच्छा है वो भी पूरी हो जाए। तो इससे यही बात निकलती है कि अच्छा डिजाइन वही है जो कस्टमर की इन छोटी छोटी चिंताओं को, उसकी सांस्कृतिक समझ को ध्यान में रखे। सही कहा। ये सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं है, ये एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करना है। बिल्कुल। और चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कपड़ों से हटकर भी अगर सोचें तो हमारी जिंदगी के जो खुशी के पल होते हैं, जो उत्सव होते हैं, उनमें हम जो भी अपनी पसंद से करते हैं, उस पर दूसरों की,
चाहे वो सोची भी राय हो या असली, उसका कितना वजन महसूस होता है हमें। अच्छा सवाल है। और लोग उस वजन को उठाते कैसे हैं या उससे डील कैसे करते हैं।